तो जैसे कि हमने बात की ना कि हमें सबसे पहले इफेक्टिव देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग और कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट। मतलब ये इफेक्टिव का मतलब है कि ये कितनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर रिजल्ट को मतलब के प्रोड्यूस करने में। इफेक्टिव लीडरशिप क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए, इफेक्टिव लीडरशिप इज अबाउट द एग्जीक्यूटिंग द कंपनी विजन और reading and improving it in some cases, and setting the tone and the culture of that particular organization. Or leadership meaning is creating and planning securing resources of the organization with the error free। मतलब अफेक्टिंग का तो हमें मतलब समझ आ गया कि अफेक्टिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर किस तरह जो भी एक सिस्टम चल रहा है उसको कैसे कैपेबल करते हैं कि आपके रिजल्ट जो है वो सेम प्रोड्यूस्ड हो जो आप चाहते हैं। और इफेक्टिव लीडरशिप क्या होता है? इफेक्टिव लीडरशिप ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह मिशन विजन जो है वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो उसी को जो है वो हमने यहाँ पे दोबारा अगर हम इसको रीड आउट करें तो ये बता रहा है कि इफेक्टिव लीडरशिप स्टार्ट्स विद द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड स्टॉप टीम विजन। मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ही तो जो है वो विजन लिखता है ना, अब वो किस तरह जो है वो उसका जो विजन है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है रिजल्ट, ठीक है, वो जो है वो हमारा इफेक्टिव लीडरशिप है। एंड उसके बाद वो कह रहा है कि कैपिटलाइजिंग ऑन मार्केट और सर्विस अपॉर्चुनिटीज continues through a strategies that will give the organization competitive and other advantage and lead to business or service success. It goes on the embrace and all the belief and values held, the decision taking and the plans made by anyone anywhere in the organization, and the focusing on into effective value adding action together. Effective leadership and total quality management result the company or organization doing the right thing right first time। मतलब के कंपनी और आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कैसे एक साथ काम कर रही होती है जब इफेक्टिव लीडरशिप आपका चल रहा होता है। मतलब आपकी कंपनी का जो ओनर है उसका जो विजन है और आपका जो विजन है वो तमाम चीजें जो है वो सिंक्रोनाइज होके आपकी कंपनी के अंदर जो भी विजन की कैपेबिलिटी है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट और प्रोड्यूसिंग चल रही होती है। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव लीडरशिप। तो इसको समझने के लिए अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझने के लिए कि वीडियो जो है वो आप देख लें। इससे होगा क्या कि जितनी अभी तक हमने लीडरशिप के ऊपर बात की है, ठीक है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो लीडरशिप पे देखे हैं, तो वो तमाम कॉन्सेप्ट जो है उसको जब आप एक बार वीडियो के थ्रू देखेंगे तो आपको जो है वो रिव्यू हो जाएंगे और आपके दिमाग में जो है वो अच्छी तरह जो है ये अ, मतलब बस जाएंगे कि आप कैसे जो है वो हमने बात की थी ना पहले एक जमाने में, शायद आपसे मैंने बात की हो अबाउट द थ्री स्क्रू ऑफ लर्निंग। तो तीसरा स्क्रू जो है वो लर्निंग का आप पे लग जाएगा कि पहला स्क्रू तो ये है, वो होता है ना थ्री स्क्रू ऑफ लर्निंग, मतलब आप तीन स्क्रू अगर किसी भी चीज को लगा देते हैं और इसको हैंग कर देते हैं दीवार पे तो वो कभी गिरता नहीं है। अगर एक स्क्रू भी गिर जाए तो दूसरे स्क्रू को मतलब सहारा बना के वो चलता रहता है। तो इस तरह जो है तमाम सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा होता है। तो ये एक बार मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, फिर आपने पढ़ लिया, फिर इसको आप वीडियो में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा याद रहेगा। सो हियर वी हैव
सो हैव यू गाइस सी कि किस तरह जो है ये आपका लीडरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया और आखिरी में इस बात को भी जो है वो मतलब कि बताया गया है कि लीडरशिप जो है वो हम जैसे बात करते हैं ना, हमने स्टार्टिंग बात की थी लीडरशिप हैज बॉर्न, लीडर इज बॉर्न लीडर होता है, लेकिन उसमें ये बात की है कि लीडरशिप जो है वो मेड भी की जाती है, लीडर जो है वो बनाया भी जा सकता है, लेकिन आपके पास जो है वो लीडर को लर्न किया जा सकता है। ठीक है, लीडर बनाया कैसे जा सकता है इसको हम सीख सकते हैं। एक और वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप बताइएगा किस तरह जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है फिर। सो हियर इज द गाइस द अनदर वीडियो, सो प्लीज आप इस वीडियो को जो है वो अच्छी तरह देख सुने, ठीक है, देखें क्या बात हो रही है, फिर आपसे जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो बात करूंगा। ठीक है, ये वीडियो दिखाने का कुछ मकसद है आप लोगों के साथ। सो ट्राई टू लिसन दिस वीडियो केयरफुली, ओके। To talk to you about how you can improve your leadership skills in 4 simple steps. Leaders never stop growing and developing. They have the capacity to keep themselves from falling into a comfort zone, a great danger area of success, and they are lifelong students. All leadership qualities can be learned. The hard part is identifying the qualities that you must learn to succeed as an effective leader. Follow these steps today to find out how to improve your leadership skills. First, you must always learn and improve. Never be satisfied. A key to developing leadership qualities is to read, study, and take courses. All leaders are readers. Even though they are swamped with work, they never stop reading business books and magazines, attending conferences, getting into discussions, and learning what is going on. Next, identify what leadership qualities you might be missing and learn them. Can you identify any qualities of effective leadership that you may be missing? It may be a hard thing to do, but the great thing about doing this is that when you know what qualities you are missing, you can work to improve these things about yourself. People will be born with certain leadership qualities, but missing others. Most great leaders became great because they identified the leadership qualities that they were missing and then deliberately set out to acquire those skills. As you're working to make yourself better, remember these 3 rules of becoming a better leader. The first rule is that it doesn't matter where you're coming from, it only matters where you're going. Don't worry about any past opportunities that you may have missed or any mistakes that you may have made because of a weakness. That's all past. It is the future that counts. Just because you haven't been a leader before doesn't mean that you can't become one in the future. The second rule is that if you want your life to get better, you must get better. If you want to be an effective leader, then you need to develop your leadership qualities. Work on developing any quality that you think you need, whether it is integrity or patience or delegation, until you have perfected it, and then move on and practice another. The third rule is that you can learn anything that you want to learn. You can become anything that you want to become. Leaders know what they want and then set out about making it happen. Effective leaders are always looking to improve themselves. In 4 basic steps, you can begin to improve and become a better leader right now. First, do more of certain things. Do more of those things that are of greater value to you and more important to achieving results as a leader. Resolve today to do more reading or to work on improving on the leadership qualities you may be missing. Second is do less of certain things. At the same time, you must deliberately decide to reduce the amount of time you spend on certain activities that impede your success as a leader or that don't help you move ahead faster. Third, start to do those things that you are doing today and that you need to be doing for the future.
What are the skills and competencies or knowledge that you need in order to become a better leader? Identify them and then write them down. How can you go about learning these qualities? And fourth, stop doing certain things altogether. There may be many activities that are no longer relevant to your goals as a leader. Step back and evaluate all of your activities from the perspective of what you are trying to achieve. You may find that what was once important is no longer important at all and should no longer take up any of your time. Before we wrap up, I'd like to leave you with a thought to share with your friends and followers. Leadership is more who you are than what you do. Now, I'd love to hear from you, so my question today is this. What is one of your leadership weaknesses or blind spots that you can improve on? Leave a comment below, and I'll be sure to follow up with you. Thanks for watching, and remember, if you want to change your future, take action, and take action now. आपने बिल्कुल देखा कि उसी तरह की जो है वो बातें की गई हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी तमाम लीडरशिप के जो है वो चैप्टर पे कर चुके हैं. सो व्हाई इज आई एम शोइंग दिस वीडियोस टू यू बिफोर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वीडियो. हम जो है वो अपने लेक्चर पे चले जाते हैं. ओके, तो आप देखें कि हमने इस चैप्टर में देखा कि लीडरशिप जो है वो किस तरह इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हाउ द लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर हैविंग द और हाउ द लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट. आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, द पर्पस यू हैव इन योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है अचीव करने के लिए कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है. बिकॉज whenever you are going to be a certain kind of path or certain kind of approaching the goal, तो आपको जो है वो डिफरेंट हर्डल्स से जो है वो गुजरना पड़ता है. और हर्डल्स के ऊपर कभी कभार आपके जो डिसीजंस हैं उसको आपको रिव्यू भी करना पड़ता है, ठीक है. तो ये तमाम चीजें जो है वो एक लीडर ही जो है वो उसको कर रहा होता है, और उसको पता होता है कि अपनी टीम में किस तरह और किस टाइम पे कितना पैसा जो है वो कौन से बंदे के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो वो क्या करता है, कभी कभार आपको जो है वो इंसेंटिव भी दे रहा होता है, और इस तरह की तमाम चीजें जो है वो चल रही होती हैं. आपसे एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी थोड़े से डिस्कस करना है कि व्हेन वी हैव डिस्कस ऑन द लीडरशिप प्रिंसिपल्स, तो एक बड़ा एक अच्छा एक प्रिंसिपल है लीडरशिप का. सो एक बड़ा जो है वो मतलब मशहूर सा एक लॉ है लीडरशिप का, एंड दैट्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ लीड. द लॉ ऑफ लीड, LID, लीड इट्स सेड, मतलब लॉ ऑफ लीड कहता है हाउ, मतलब कि कितना अच्छा जो है वो आप लीड कर सकते हैं, ठीक है. वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा जो है वो सक्सीड कर रहे हैं. हाउ गुड यू आर लीडिंग, इट particularly depend on how good you are succeed, and how good you are succeeding, it totally depend on how good you are leading. मतलब आप कि जितना अच्छा अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हुए, अपने डिफरेंट प्लानिंग यूज करते हुए कितना अच्छा आप अपनी कंपनी को जो है वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी से पता चलता है कि आप अपनी कंपनी को कितना अच्छा कितनी कंपनी आपकी सक्सीड होगी. अब जो लोग बोलते हैं ना कि यार हमारी कंपनी जो है वो सक्सेस नहीं हो रही, हम जो है वो अपनी कंपनी को किस तरह जो है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको पता चल रही होती हैं जब आप अपनी कंपनी की लीडिंग देख रहे होते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो कितनी अच्छी जो है वो लीड कर रही है. अब जितनी अच्छी लीडिंग होगी उतनी अच्छी सक्सेसफुल होगी. अब इसको समझने का तरीकेकार है. इसको आप कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0 to 10. ओके, यू हैव 0 to 10 slabs, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंड your leadership, uh, your leadership
जो है वो आपकी रिलाई कर रही है ऑन 6। ओके, आपकी लीडरशिप जो है वो 6 लेवल के ऊपर जो है वो रिलाई कर रही है। तो आपकी कंपनी जो है वो कितना सक्सेसफुल हो सकती है? आपकी कंपनी जो है वो एक शेल्टर के ऊपर काम कर रही है ना, एक लीडरशिप के शेल्टर के ऊपर काम कर रही है, ठीक है? तो वो कितना एक्सपेक्ट करें? वो 5 एक्सपेक्ट करें। समझ रहे हैं? ये लीडरशिप जो है अगर आपके पास 6 लेवल पे है आपकी कंपनी के अंदर, तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ लीडरशिप, तो वो कहता है कि आपकी जो कंपनी है वो 5 लेवल पे आपको सक्सेस देगी। तो सक्सेशन जो है वो आपके पास 5 लेवल पे आ रहा है जब आपके पास कंपनी की लीडरशिप जो है वो 6 लेवल पे है। अच्छा, अब एक छोटा सा जो है वो एक्टिविटी कर लेते हैं। although वी आर नॉट इन द क्लास, लेकिन आप बिल्कुल घर पे मौजूद हैं तो ये एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल हो सकती है घर पे। तो व्हाट यू हैव डू, आप जो है अपने हाथ से डिफरेंट लेवल्स जो है वो अपने पास एक बार बना लें। कि आप बोले कि लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है। ऐसे ही बस अपना हाथ किसी भी एक लेवल पे रखें और उसके बाद जो है उसको एक-एक स्टेप जो है अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएँ। आपको जो है एक वर्चुअली जो है वो कुछ लेवल्स आपके दिमाग में बन जाएँगे कि ये डिफरेंट लेवल्स जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। नाउ यू टेक योर लेफ्ट हैंड, इफ यू हैव योर लेफ्ट हैंड विथ यू, ठीक है? उस लेफ्ट हैंड से आपने जो है उसपे वैल्यू बता दी और वैल्यू बताने के बाद आपने उसके डिफरेंट लेवल्स जो है वो एक बार बना लिए। अब देखें कि डिफरेंट लेवल्स बनाने के बाद अब आपको जो दूसरा हैंड है, ठीक है? दैट इज़ योर सक्सेशन, ठीक है? वो आपकी सक्सेस है, आपकी कंपनी की जो है वो कामयाबी है और एक जो है वो आपकी कंपनी की लीडरशिप है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने स्टेप बनाए थे उससे 5 छठे स्टेप पे आप चले जाएँ और नाउ यू हैव गेट योर सक्सेस वाला जो आपका हाथ है, उसको बिल्कुल अपने लीडरशिप वाले हाथ के बिल्कुल आप नीचे लेके जाएँ, ठीक है? और उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करें, ओके? नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ की तरफ पुश करें, तो ज़ोर से पुश करें, तो आपको जो है वो एक आवाज़ सी सुनाई देगी। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो लीडरशिप का आपका हैंड है, उससे जो है वो आपकी सक्सेशन का जो हैंड है वो जाके टकरा रहा है और वो ऊपर नहीं जा पा रहा। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर जो है वो एक अम्ब्रेला सा मौजूद है और वो अम्ब्रेला आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तमाम दुनिया में जाने के लिए। और वो क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? वो इसलिए रिस्ट्रिक्शन कर रहा है कि आपकी जो भी वो इसलिए रिस्ट्रिक्शन कर रहा है कि आपकी जो भी जो है वो मतलब लीडरशिप है, वो दूसरी नीचे की तरफ से जो आपकी सक्सेशन आ रही है, वो उसके अम्ब्रेला के अंदर आ रही है। अगर आपकी कंपनी जो है वो 8th लेवल ऑफ लीडरशिप में है, तो आपकी सक्सेशन जो है वो या 7 या 7.5 होगी, मतलब 9 पे नहीं जा सकती। तो जितना आप अपनी कंपनी में लीडरशिप का लेवल बढ़ाते रहेंगे, उसी हिसाब से जो है वो आपकी कंपनी के अंदर जो है वो लोगों की मतलब फ्री ऑफ जो आप देखेंगे लोग फ्रीली काम करेंगे। आपका जो है वो मिशन और ये तमाम विज़न की तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। हमने इसको बहुत सारी डिस्कशन कर ली है इन द पास्ट लेक्चर टू, ठीक है? तो ये देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें जो है कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी कंपनी को आगे लेके जाने के लिए।